हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए के हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं बच्चों आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी इस वक्त में? हाँ जी। तो बहुत जोरदार वाली तैयारी आप लोग कर रहे होंगे भाई, क्योंकि अब तो एकदम एग्जाम हमारे सर पे है। 15 अप्रैल आज हो चुकी है और बस अब तो एकदम कह सकते हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है भाई। तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, धड़कनें बढ़ रही है, टाइम बिल्कुल मैनेज करके आप लोग पढ़ते जा रहे हैं। और हम इसीलिए आप लोगों के लिए बच्चों बहुत सारी चीजों को लगातार 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 लेकर के आ रहे हैं। हर सब्जेक्ट में पूरी एकाग्रता की बाहुबली टीम जो है वो आपके साथ में लगी हुई है, और मैं आपका दोस्त जयेश भंडारी आप लोगों के लिए लगातार यहां पर लेकर के आ रहा हूं क्वेश्चन। जैसा कल भी मैंने कहा था यार, मुझे ऐसी फील आने लग गई है कि मैं बन चुका हूं एक क्वेश्चन मैन, कि लगातार हम लोग कितने दिन से क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो ऑडिट हो, चाहे फिर वो लॉ हो। लगातार प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, चाहे मॉडल टेस्ट पेपर हो, चाहे फिर हमारे मॉक टेस्ट हो, चाहे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो, चाहे एमसीक्यूज हो, या फिर हो केस बेस्ड एमसीक्यूज। लगातार कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। तो सोचो अगर इन सारे क्वेश्चंस को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो भाई साहब कितना बड़ा एक लाइब्रेरी यहाँ पे बन जाएगी पूरी की पूरी। बिल्कुल वैसी ही लाइब्रेरी जैसी हमारी है एकाग्रता की, इंडिया की सबसे आप कह सकते हो फर्स्ट वर्चुअल लाइब्रेरी, जहां बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं, जहां एमसीक्यूज नोट्स बहुत कुछ लगातार मिलता है। और जो लोग हमारे साथ रेगुलर पढ़ना चाहते हैं भाई, वो बिल्कुल आ सकते हैं हमारे साथ में अड्डा 24/7 के ऐप पर, जहां ले सकते हैं हमारा महापैक, महापैक प्रो दोनों ले सकते हैं। इंटर फाउंडेशन सब कुछ इस वक्त के अंदर चल रहा है। इवन हमारी जो रिकॉर्डेड क्लासेस है बच्चों, वो भी ले सकते हैं। और फाउंडेशन वालों के लिए तो एक बढ़िया काम हमने किया है। और वो बताऊं आपको उससे पहले भाई, इस वक्त हमारी जो भी क्लासेस आप रिकॉर्डेड भी लेते हैं, फास्ट ट्रैक भी लेते हैं, रेगुलर भी लेते हैं, तो 10% का डिस्काउंट जो है वो आपको मिलता है। और सीए फाउंडेशन वालों के लिए तो एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई गई है, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ये यहां पर इसको स्कैन करके इस क्यूआर कोड को, और इससे आप लोगों को बहुत मतलब कह सकते हो फाउंडेशन वाले जो भी बच्चे हैं, डेली असेसमेंट उनके लिए क्वेश्चंस हो गए, या डेडिकेटेड सपोर्ट हो गया एग्जाम रिलेटेड क्वारीज के लिए, या बहुत बढ़िया मेंटरशिप जो है उनको हमारी टॉप फैकल्टीज की मिल जाती है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, इसको जरूर आप लोगों को बताना भी चाहिए अपने फाउंडेशन वाले दोस्तों को, रिश्तेदारों को, छोटे भाई बहनों को, सबको। जो जो लोग सीए फाउंडेशन कर रहे हैं उनको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो ये सारी बात आप लोगों से मैंने की, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भाई जितना बेटर, जितना बेस्ट हम लोग अपनी तरफ से दे सके वो आप लोगों को दे दे। और इसी बेस्ट की कड़ी में हम लोग लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों। इससे लास्ट वीक में हम लोगों ने, आप जानते हो, जनरल एमसीक्यूज के ऊपर बात की थी, और इस वीक की स्टार्टिंग हमने करी है कुछ केस बेस्ड एमसीक्यू से। इससे पहले आईसीए के 35 केस बेस्ड एमसीक्यू हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सारे के सारे। ऑडिट के भी सॉल्व किए हम लोग, लॉ के ऑलरेडी लाइव हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, लॉ में भी इस वक्त में मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग लगातार सॉल्व करते जा रहे हैं। तो आज का ये जो सेशन है बच्चे लोगों, इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम अगेन बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन, 6 तक क्वेश्चन कल केस स्टडीज हमने की थी, और ऊपर हमने कुछ टॉपिक्स लगाई थी, 3-4 जनरल क्वेश्चंस की। तो आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों, और केस बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं जो हमारे सारे कोर्स से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, टीपीआर एंड एसोसिएट्स हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, बराबर से एज एन ऑडिटर ऑफ ऑक्टोपस लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। ठीक है भाई। During the course of audit, the auditor noticed that there is a significant change in the number of debtor of the company. The auditor decided to check the debtor account in detail. Okay. Further, the company has made various provisions like provision for taxation, provision for bad and doubtful debt. Also, during the current financial year, the auditor attend the physical verification of inventory being carried out by the management. छोटी छोटी बहुत इंफॉर्मेशन दी है, मुझे लगता है इसी पर क्वेश्चन बनेगा। The auditor notices that there is no substantial change in the verification of amount of items representing the liability side and the balance sheet of Octopus Limited. Still, auditor understand that he need to check the liability side in detail. ठीक है भाई। Further, the company has also recognized various income, interest income, dividend income, which auditor understand need to check in detail. The auditor is of the understanding that certain matter need to be reported under कारो। ये भी कारो की एक रिक्वायरमेंट आ गई है बच्चे लोगों। चलिए, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले बच्चे लोगों एक ब्लैंक जगह छोड़िए, और क्या आपसे बोला गया है, कंसेप्ट को समझना। इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन
दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट से आएगा, whose existence will be confirmed only by the occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of entity। बच्चे लोगों को क्या कहते हैं इसको, पहले आप लोग बताओ। एक ऐसा ऑब्लिगेशन जो अब आएगा, लेकिन वो किसी पुराने कर्मों की सजा होगी, पास्ट इवेंट से रिलेटेड होगा, और किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट से ही पता लगेगा कि वो होगा भी कि नहीं होगा, और वो चीज होगी बिल्कुल बच्चे लोगों एकदम क्या कह सकते हैं, एंटिटी के कंट्रोल के बाहर। तो सोचो 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 बच्चों, क्या हो सकता है वो? एनी आइडिया? कुछ सोच सकते हैं आप लोग? हाँ जी, आंसर आप लोगों ने सोच ही लिया होगा। मैं आंसर आपको बताने जा रहा हूं बच्चे लोगों, बहुत सीधा सा है यार। इसी को तो कंटीजेंट लाइब्रेरी बोलते हैं हम लोग। बोलो बोलो बोलो, क्या कहते हो? यही तो हमारी कंटीजेंट लाइब्रेरी है। सो आंसर नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए जी, which of the following is not correct with respect to the inventory held by Octopus Limited? बच्चे लोगों, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ऑल इन्वेंट्री यूनिट हेल्ड बाय कंपनी शुड हैव बीन रिकॉग्निज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही है। ये तो सेंटेंस भाई मुझे लगता है एब्सोल्युटली करेक्ट। एनी इन्वेंट्री, क्योंकि क्वेश्चन में आपने से पूछा है कौन सा नॉट करेक्ट है। एनी इन्वेंट्री हेल्ड बाय अ थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी शुड नॉट बी इंक्लूडेड। काय को नहीं होगा भाई, ये सेंटेंस ही बच्चों इनकरेक्ट है। तो फिर आंसर तो यही होना चाहिए। ये कह रहा है थर्ड पार्टी ने हमारे बिहाफ पे जो इन्वेंट्री होल्ड की वो हमारे बुक्स के उसमें नहीं आएगा, इन्वेंट्री बैलेंस में। काय को नहीं आएगा भाई? बिल्कुल आएगा। ठीक है। नाउ इन्वेंट्री शुड बी रिकॉग्नाइज एज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बच्चों ये भी सेंटेंस सही है। आंसर वैसे तो मिल गया आपने को, बट ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इन्वेंट्री बैलेंस एज एट द ईयर एंड डज नॉट इंक्लूड एनी एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। भाई ये भी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो इनकरेक्ट सेंटेंस हमको बी वाला ऑप्शन मिल गया था। चलिए, if the management of Octopus Limited refused to allow the auditor to send the confirmation request, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए बच्चे लोगों को? अगर वो भेजने से मना कर रहा है, सीधा विड्रॉ कर लेना चाहिए हमको। नॉट लिसन टू एनी रिक्वेस्ट बाय द मैनेजमेंट, कंसीडर करना चाहिए मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट फॉर रिफ्यूजल एंड एक्सेस द वैलिडिटी, और डिसाइड करना चाहिए एंटी ऑफ हिज ऑडिट प्रोसीजर अकॉर्डिंगली। अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर फिर उसको लगा देने चाहिए। बराबर। एग्री द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट एंड प्रोसीड विद ऑडिट अदर आइटम्स ऑफ, ना आइटम्स क्यों छोड़ गए, हम उसी को करेंगे लेकिन अदर ऑडिट प्रोसीजर यूज करेंगे। बच्चों क्या कहते हो? जनता क्या कहती है? हमारी जनता क्या कहती है? जनता पहुंच गई होगी अपने आंसर पे जरूर, और आप सब समझ गए होंगे सर आंसर नंबर सी इज करेक्ट। भाई हम देखेंगे अगर उनका मना करना रीजनेबल है तो हम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, नहीं तो विड्रॉ तो करना ही होता है, हमको पता ही है। अगर नहीं लगे रीजनेबल तो 7.4 देखिएगा। Which of the following statement is not true so far as the liabilities of company concerned? कौन सा ट्रू नहीं है? Liabilities are the financial obligation of company including owners fund including capital। बच्चे लोगों को क्या कहते हो? Which of the following statement is not true? Not true बताना है बच्चों। लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग ओनर्स फंड। ये तो यार सही लग रहा है सेंटेंस, तो ऑब्लिगेशन ही तो होती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में इंक्लूड है बोरोइंग, ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ये तो करेक्ट लग रहा है, पहला वाला भी करेक्ट ही लग रहा है। वेरिफिकेशन ऑफ, बच्चों समझना, वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज इज एन इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ एसेट। ये भी करेक्ट है भाई। तो बच्चों ऑल ऑफ दीज आंसर इज करेक्ट। क्या कहते हो? लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग ओनर्स फंड। बच्चों कंपनी की लाइबिलिटीज की बात करें तो उसमें ओनर का फंड तो है ही नहीं, उसमें तो शेयर कैपिटल होती है। तो यही सेंटेंस हमारा आंसर होना चाहिए। बोलो बोलो बोलो, कंपनी की बात हो रही है ना, कंपनी में ओनर्स का फंड किधर होता है रे भाई? शेयर कैपिटल होती है। बोलो क्या कहते हो? इसीलिए शेयर कैपिटल होती है उसमें। तो मुझे ये इनकरेक्ट लगता है। तो ये नंबर आंसर अपना बच्चों होना चाहिए इनकरेक्ट वाला, यानी आंसर में करेक्ट वाला। चलिए 7.5 पे चलेंगे बच्चों। पहला स्टेटमेंट कहता है कंफर्मेशन एज वेल एज अनडिलीवर्ड लेटर शुड बी गिवन रिटर्न टू द ऑडिटर एंड नॉट टू द क्लाइंट। सही है, अनडिलीवर्ड वाले हमारे पास आने चाहिए। पता तो लगे बदमाशी तो नहीं कर रहे, बदमाश मैनेजमेंट गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर भाइयों और बहनों ये तो मुझे करेक्ट ही लग रहा है। When no reply is received, auditor should perform alternate audit procedure regarding the balances। जवाब नहीं आएगा तो फिर मैं कोई और प्रोसीजर लगाऊंगा। तो मुझे तो ये भी सी सही लगता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी इज करेक्ट। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चलो 7.4 का एक बार देख लेते हैं, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई।
जी नहीं, ये ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों लोगों, एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन हमारा हो गया बराबर से, तो बहुत इजीली अपन लोग इसको कर सकते थे। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों। अगला जो क्वेश्चन है, एट्थ वाला नहीं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं यार, कंपनी ऑडिट का क्वेश्चन तो नहीं है, बिकॉज कंपनी ऑडिट आप लोगों के कोर्स में नहीं है बच्चे लोगों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो बराबर से, मतलब लॉ में है, ऑडिट में नहीं है। बट ठीक है यार, क्वेश्चन तो लिया जा सकता है, एक आध क्वेश्चन अगर कंपनी ऑडिट वाला इन्होंने डाल भी दिया तो ऐसा घबराने की जरूरत हमको नहीं है। हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारी तरह की हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है। और वैसे लॉ में आपने ये चीज पढ़ी हुई है छोटी मोटी, तो एज सच कोई इतनी बड़ी दिक्कत मुझे नहीं लगती कि आप लोगों को सॉल्व करने में आने वाली है बराबर से बच्चे लोगों। एकदम फर्स्ट क्लास बात है, आगे बढ़ जाएं। तो एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन प्रोडक्ट नेमली चॉकलेट एंड कॉफी। क्या बात है। एबीसी लिमिटेड अप्रोच ऑडिट फर्म XYZ एसोसिएट्स फॉर द ऑडिट of its financial statement for the year ended 31st March 22. The gross turnover of the company is 105 crore, out of which turnover one of its product namely coffee 95 crore during the immediately preceding financial year। बच्चे लोगों बराबर से, during the course of audit XYZ and associates found certain delay in payment of employees provident fund and they understood the same need to be reported होना चाहिए under कारो। During financial year 21-22, Mrs. X, wife of CA X, who is a partner in XYZ Associates, certain share खरीदा। बच्चों ये तो कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन चला गया पूरे। The audit firm is one of the opinion that they may call for disqualification for the firm for being working as the auditor under the relevant provision of Companies Act 2013. Further, ABC Limited have also approached the auditor to provide them investment banking services देना चाह रहे हैं बच्चों। prohibited services में तो कहीं नहीं है, 144 वाला सेक्शन अगेन हमारा कंपनीज एक्ट। During the course of audit, XYZ Associate has reason to believe that the offense of fraud involving some amount has been committed in the ABC Limited by General Manager. Auditor understand that there is a requirement for reporting of fraud by auditor under the Companies Act and relevant rules। बच्चों अभी हमारे नॉर्मल कोर्स में भी शामिल है 143(12), मतलब खाली कंपनीज एक्ट का ही नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं। चलो 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 चलो, आप देखो एक छोटा सा क्वेश्चन जो बिल्कुल कनेक्टेड है हमारा फाउंडेशन से, कंपनी से रिलेटेड, नॉर्मली जो आप लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रुप में। After the appointment of XYZ and Associates, ABC Limited should inform the auditor and file a notice of such appointment within। बच्चे लोगों क्या कहते हो, कितने दिन में आप आरओसी को और ऑडिटर को बताओगे? बोलो बोलो, 60, 30, 15। आपके लिए मैं एकदम इजी कर दूं, दो ऑप्शन उड़ा देता हूं, तो आपके पास ऑप्शन 30 और 15 में से एक बचेगा बच्चों। 15 दिन में इन्फॉर्म करना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट बराबर। चलिए नेक्स्ट आता है, इफ मिसेस एक्स एक्वायर सिक्योरिटी एक्सीडिंग द प्रेस्क्राइब लिमिट। बच्चों अगेन लॉ का क्वेश्चन है, तो करेक्टिव एक्शन कितने दिन में लेने को कहा जाता है बच्चों? आपको पता है अगर 143 1D की हमारी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें क्लियर बोला हुआ है भाई, अगर रिश्तेदार ने बाद में शेयर ले लिए हैं तो 60 डेज में उनको कहा जाएगा 1 लाख की फेस वैल्यू जो है वहां तक आप इसको लेकर के आइए। तो 60 डेज तो बच्चों एक ही ऑप्शन में अपने को दिख रहा है, तो दिमाग लगाना ही नहीं है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इधर अब नहीं आएगा आप लोगों के ऑडिट में, लेकिन लॉ में आ सकता है भाई, लॉ से आ सकता है ये बच्चों, दोनों तरफ से आ सकता है। अंडर विच सेक्शन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय एन ऑडिटर थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट कब होता है बच्चे लोगों? 149 143 12 139 12 143 12। आई थिंक मैंने शायद अभी ऊपर लिख भी दिया था, देखो 143 12 मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। तो जब मैंने लिख दिया था तो लिख दिया था बच्चों, क्या कहते हो 143 12, 1 करोड़ और मोर यानी 8.3 का ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट बात है बच्चों, What is the requirement of ABC Limited as per relevant provision regarding the cost records? कैसे मेंटेन करने होते हैं? अब हो सकता है ये क्वेश्चन भी, वैसे तो कंपनी ऑडिट का अगेन बच्चे लोगों, इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। CRA 1 में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं बराबर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, कारो रिक्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट बच्चों, कारो रिक्वायरमेंट। Under relevant clause CARO 2020, XYZ Associates is required to report the extent of arrears of outstanding PF on the last day of the financial year for a period of। हाँ जी,
कारों की रिक्वायरमेंट अगर आपने पढ़ी है तो इस तरह के जो भी स्टेट्यूटरी ड्यूज है, पीएफ वगैरह का ड्यू है, अगर 6 महीने से ज्यादा ड्यू हो चुके हैं तो अपने को वहां पे कारों में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है बच्चे लोगों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही जाने वाला है। 6 नंबर तो बिल्कुल कारों रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन एक्सेस 6 मंथ अगर हो गया तो रिपोर्टिंग होती है। ये आप लोगों का सीधा सीधा आंसर बनने वाला है। बहुत इजीली बच्चों अपन इसको कर सकते हैं। चलिए जी बच्चे लोगों, अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से हम लोग बढ़ जाएंगे और हम आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या बात है, आ जाइए। XYZ Limited is a company engaged in development of computer hardware. The company has purchased software, namely Zenith X, in the current financial year. This software will be used by XYZ Limited for the production of various hardware. Okay. ABC and Associates are working as the auditor of XYZ Limited since financial year 1920. Since XYZ Limited has purchased the software during the current financial year, the auditor are of the understanding that there are certain requirements that company should follow for relevant provision applicable in this case. Also, the auditor has advised their audit staff to give special consideration to the expenditure being जो capitalized हुए during the year and those which charged to revenue during the current financial year. कौन सी capital, कौन सा revenue distribution proper है कि नहीं है? The auditor of ABC and Associates have directed their audit staff to check the following in detail. The provision relating to the depreciation and amortization of assets, इनको ध्यान से देखने को बोला है जो आप लोग पढ़ते हो चैप्टर नंबर 5 में। उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर फॉलो है कि नहीं है, ये भी नॉर्मली चैप्टर नंबर 5 का ही बच्चों पूरा पार्ट है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नाउ based on the above fact, which of the following expenses should not be charged to revenue by XYZ? बच्चों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बच्चा बच्चा जानता है कि सर रेवेन्यू में आता है, पावर एंड फ्यूल रेवेन्यू में आता है, फिर सैलरी एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन प्रोडक्शन बच्चों रेवेन्यू में आता है। तो बचा तो अब एक ही है, फिर भी पढ़ते हैं। मेजर रिपेयर ऑफ फिक्स एसेट जो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, अरे सबको पता है सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, कॉस्ट में जाके ऐड होगा। सो डी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जनता क्या कहती है, सही है ना, एकदम सही सही जा रहे हो, है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई घबराहट नहीं, सब कुछ सही है। XYZ Limited should recognize Zenith X software as intangible. अगर वो सॉफ्टवेयर कैसा हो तो intangible माना जाएगा बच्चों। हेल्प फॉर यूज ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई, इज हेल्प फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज हो या फिर वो हेल्प फॉर रेंटल और अदर्स, रेंटल टू अदर्स हो, किसी और को आप दे रहे हो, ऑल ऑफ दी सारी सही है बच्चे लोगों। सॉफ्टवेयर के लिए तो सारी पॉइंट सही है ना। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल सही जाता है। अगले पे आते हैं। इन केस ऑफ एनी इंटेंजिबल एसेट इज नॉट इन एक्टिव यूज बाय द एंटिटी, तो ऑडिटर बच्चों उसमें क्या चीजें चेक करने वाला है समझना। सबसे पहला, द डिलीशन विद रेस्पेक्ट टू द इंटेंजिबल एसेट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स पोस्ट अप्रूवल बाय द एंटिटीज मैनेजमेंट। ठीक है भाई, डिलीशन करो उसका बुक से अगर यूज में नहीं आ रहा है। फिर अमोर्टाइजेशन चार्ज है सीज बियॉन्ड द डेट ऑफ डिलीशन, अब वो चार्ज लगाने भी बंद करो अमोर्टाइजेशन वाले। बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ ए एंड बी। बच्चों लोगों सीधा सा है, मुझे दोनों ही सेंटेंस सही लगते हैं, आप क्या कहते हो भाई? डिलीशन जो है वो करो, द डिलीशन विद रेस्पेक्ट टू इंटेंजिबल एसेट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स बराबर से, और उसके बाद में अमोर्टाइजेशन नहीं लगाना है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 9.4 with respect to provision of impairment of computer software following accounting standard, बच्चों intangible asset के लिए कौन सा काम आता है? जनता जल्दी बताओ, intangible asset के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा? हमने कहा सर इंटेंजिबल के लिए AS28 को लगा दो। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, क्या कहते हो? The following expenditure should not be capitalized with respect to the intangible asset। बच्चों intangible asset related ये कैपिटलाइज में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा है जो कैपिटलाइज नहीं होगा बच्चों? एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज, ड्यूरिंग रिसर्च फेज, नन ऑफ दी अबव, बोथ एंड बी। बच्चों रिसर्च वाला ऐड नहीं होता है, कैपिटलाइज नहीं होता है। डेवलपमेंट वाला तो होगा क्योंकि वो रूटीन पार्ट हो गया उसका, अभी तो रिसर्च ही चल रही है, उसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। ये हमारा एक और क्वेश्चन जो है हो गया। तो एक और क्या, 7, 8, 9 बच्चों 7 से शुरू किया था ना, 6 तक कल किए थे। 7, 8, 9 आज तो हम सुपर फास्ट स्पीड में चल रहे हैं। क्या बात है बच्चे लोगों,
एकदम कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस करने का यही मजा है कि हम एकदम कम टाइम में बच्चों बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आ पाए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो बहुत है बच्चों। अभी तो ऐसे ऐसे खूब सारे क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, बराबर। ये तो अपन आईसीए का ऑथेंटिक कर रहे हैं, अभी तो और है भाई, बहुत है बहुत है बहुत है। आइए करेंगे, खूब क्वेश्चंस करेंगे, इतने करेंगे कि भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चंस, बराबर। हम आईसी को क्या बोलेंगे, तुम देते देते थक जाओगे क्वेश्चंस, हम करते करते नहीं थकेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, ABN company is a firm of chartered accountant based in मुंबई के अंदर। A&B are partners of the firm. The firm is engaged in various assignment including audit. The partners are taking a summary of their work in order to prepare themselves to finalize the audit and issue the audit report to the client. You are requested to go through the following and answer the question that follow। बच्चों क्या बोला है सबसे पहला, during the audit of Persistent and Company, Mr. A found that the firm has changed the method of depreciation WDV से SLM, but has not given to retrospective effect नहीं दिया है। Okay, Mr. A has calculated the difference of depreciation, but Persistent and Company has stated that they don't want to change financial statement। इतना होशियारी हमसे। And if auditor persists, they may give the effect in the next financial year में डाल देंगे, अभी उसको छोड़ो, ऐसा बोल रहे हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ, जब हम कर रहे थे डूबियस ब्रदर्स, नाम ही डूबियस है इनका, तो डूबे हुए लोगों, Mr. B observed that the firm had a very large amount of cash sales and there were no details of the customer to whom। बच्चों कस्टमर का डिटेल ही नहीं है भाई, इतना सेल है लेकिन कौन कस्टमर पता ही नहीं। Further, cash generated not even deposited into bank। B asked the firm to give an opportunity to count cash। मैनेजर ने क्या कहा, said them cash is within the owner and cannot be made available। सब कुछ बना कर दिया बच्चों, डिस्क्लेमर टाइप की चीज होनी चाहिए। तो मैनेजर ने ऑल्सो डिक्लाइन कर दिया स्टॉक के लिए, अरे सब कुछ तो मना कर दिया, ऐसी की तैसी तुम्हारी डिस्क्लेमर दे के रहेंगे। अभी देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा है। During the audit of Honest and Associates, A come to know that firm has changed its method of valuation of stock। This change has a material impact on the financial statement of the firm। The firm has made relevant disclosure in the financial statement and has given proper accounting treatment to this existence। बच्चों पहला वाला जो था हमारा प्रेसिस्टेंट वाला, उसमें क्या करना चाहिए सर, प्रेसिस्टेंट वाले में डेप्रिसिएशन का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाला नहीं और मैनेजमेंट मना कर रहा है, तो ठीक है ना, क्वालिफाइड दे देते ओपिनियन को। बच्चों क्या बोलते हो, जनता क्या कहती है, आप लोग क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, आंसर्स फाइंड आउट करना बच्चे लोगों फटाफट, सोच के रखो आप लोग आंसर। आपने सोचा और मैंने लिखा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ऐसे में हम रिपोर्ट को क्वालिफाई करने वाले हैं। हमने कर दी रिपोर्ट को क्वालिफाई, क्या कहते हो, सही है। डूबियस वाले में तो मैंने आपको पहले ही कहा था भाई साहब, कुछ भी नहीं दे रहे हो, न कैश बता रहे हो, न बैंक में जमा करवा रहे हो, न मैनेजमेंट से हमारी बात हो पा रही है, न हमको स्टॉक वेरिफिकेशन करने दे रहे हो, कछु नहीं दे रहे हो। तो ऐसे में तो हम एक ही चीज करेंगे बच्चों, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे, नॉट एबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, आप लोग जानते हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वहां पे करेक्ट जाने वाला है। According to you, what should be appropriate course to take in case of Messrs Honest and Associates बच्चों। ऑनर्स ये कौन सा था, ऑनेस्ट वाला अपना लास्ट वाला, ओके 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 ओके, जहां इन्होंने चेंज किया है और वैल्यू दिस चेंज मटेरियल इंपैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा रहा है, बराबर से। फर्म हैज बीन मेड, अच्छा फर्म ने डिस्क्लोजर कर दिया है, ओके ओके ओके। तो अपन एक काम करते हैं ना भाई, देखिए ऑप्शंस क्या है। क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए बच्चों, एडवर्स ओपिनियन, मेंशन द फैक्ट टू चेंज इन मेथड ऑफ एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ में डाल देते हैं बच्चों लोगों। सी ऑप्शन सही है। देखो क्वालिफाइड एडवर्स का तो कोई रोल है नहीं, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया, अब हम चाहते हैं कि यूजर एक बार देख ले उसको, तो देख ले। तो सी ऑप्शन में एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ में वही आइटम आते हैं जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया है, तो वहां से हो जाएगा। चलो फिर आगे चलते हैं। When the auditor, after consultation of audit exercise, is of the opinion that there are material misstatement in the financial statement, but they are not pervasive, बच्चों pervasive नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए, आप जानते हो, मिसस्टेटमेंट तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है ये आंसर, बोलो बोलो बोलो, यहां जी लगा दिया सही, बी ऑप्शन बच्चों, क्वालिफाइड हमारी ओपिनियन हम दे देंगे, हमको अच्छी तरह से पता है। चलो 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 अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
when the auditor conclude that the financial statement are prepared in all material aspect accordance with applicable FRF है, सब कुछ बढ़िया है एप्लीकेबल FRF के हिसाब से। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया अभी देखने में, बाकी सब जगह गड़बड़ी होती है। तो हम क्या करेंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे बच्चे लोगों, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने वाले, एकदम आसान सी बात है, बढ़िया से पॉइंट हो गया। यहाँ आके हमारी कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7, 8, 9 और 10 चार क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। समय आई थिंक हमको अभी तक हुआ है मात्र 24-25 मिनट के आसपास हुए बच्चों, 25 मिनट्स। 25 मिनट में हमने धांधू कर लिया भैया, क्वेश्चन को 4 क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं बच्चों। आ जाओ टारगेट पे आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। चलिए हमारा टारगेट बढ़ता है बच्चे लोगों आगे 5-6 क्वेश्चंस। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने करीब करीब 6 क्वेश्चंस किए थे, अभी हम 4 क्वेश्चंस तो अभी कर ही चुके हैं। तो कोशिश करते हैं बच्चों जितना बढ़िया हम लोग आगे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है भी अपने पास करने के लिए। चलिए, Sun Private Limited is a newly formed private company engaged in the manufacturing of solar panel. Company has appointed MRS and Associates, a partnership firm of यहाँ पे बोला है Mr. Meticulous and Mr. Sincere as their first auditor. Okay. अब MRS and Associates accepted the assignment and Meticulous being the engagement partner उसने ऑडिट करना स्टार्ट किया। अरे भाई साहब क्वेश्चन बहुत बड़ा है क्या? ओहो, चलो ज्यादा बड़ा तो नहीं है, पढ़ते हैं बच्चों, आ जाओ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मेटिकुलस आस्क्ड द मैनेजमेंट फॉर नेम ऑफ, उसने क्या पूछा है बच्चों, क्या जानना चाहता है? नेम ऑफ द कंपनी ऑपरेटिंग इन सिमिलर बिजनेस सो दैट दे कैन कंपेयर द कंपनीज फिगर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर करना चाह रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर मेटिकुलस फाउंड दैट द ग्रॉस मार्जिन ऑफ द कंपनी जो है बच्चों वो लोअर है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, बराबर। He prepared an interim report dealing with this matter and asked the management about the reasons। उसने पूछे कि डेविएशन क्यों आ रहा है। Management asked him to give all the working along with working paper as they believe is the company's property। बच्चों asset 230, बोलो बोलो बोलो, अरे जनता क्या कहेगी हमारी। बच्चे लोगों देखो, पहले वाले में तो मुझे लगा कि यार अपना ऐसे एनालिटिकल प्रोसीजर वाला आ गया, ठीक है। इस वाले में अपने को कौन सा ऐसे लग रहा है बच्चों? 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसका प्रॉपर्टी होता है बच्चों? ऑडिटर का होता है, तुम लोग जानते हो, है ना। मिस्टर मेडिकुलस एडवाइज देम दैट ही कैन प्रोवाइड वर्किंग बट कैनॉट गिव देम द वर्किंग पेपर एज दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ओके, मैनेजमेंट एग्रीड टू दैट। ही आस्क्ड मेटाकुलस टू गो इनटू डिटेल एंड टेल हिम द रीजंस फॉर लोअर ग्रॉस मार्जिन, टू व्हिच ही एग्रीड। During the detailed audit, Metaculus came to know about the fact that company dispatched its solar panel to the distributor on delivery channel, and once the goods were accepted, sale bill were raised. Checking each challan against sales invoices, Metaculus found that there were many challan for no invoice raise ही नहीं हुए थे उनके लिए। The sales were grossly understated हुई है, and there was no mechanism where unbilled challan were recorded or tracked। कुछ पता ही नहीं चल रहा है उनका। Company employed a person to reconcile all the channel and prepare a list where bill are yet to send to customer. In addition, company was also asked to seek confirmation balances from the customer। SA 505 external confirmation। The management assured Mr. Metaculus that inventories are physically verified and hence there will be no impact on them। ठीक है भाई, बराबर है। चलो देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, इसके ऊपर फटाफट से हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेटाकुलस आस्क्ड अबाउट अदर कंपनीज ही वाज इंटेंडिंग टू परफॉर्म व्हिच ऑडिट प्रोसीजर। स्टार्टिंग में ही आपको जो मैंने बताया था, जब दूसरी कंपनियों के बारे में पूछ रहा है तो क्या चाहता है बच्चे लोगों को, मैंने आंसर पहले लिख दिया था वहां पे, एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या बात है। अब इसमें भी इनिशियल प्रोसीजर वो क्या करना चाह रहा है बच्चे लोगों, जो सेकंड पॉइंट में था ना, जो वो सेल्स का जीपी का ट्रेंड देखने की कोशिश कर रहा है, या रेशियो एनालिसिस है, या स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है, या रैंडम सैम्पलिंग है बच्चे लोगों, क्या कहते हो? क्वेश्चन देखे करना क्या चाह रहा है। फिगर प्रोसीजर जीपी ग्रॉस मार्जिन इज लोअर देन इंडस्ट्री, और हाँ जी बच्चों कुछ पता लग रहा है इसमें अपने को। Gross margin is lower than industry standard. Gross margin, he prepare interim audit report dealing with matter management for reasons, all working days.
ही कैन प्रोवाइड डिटेल रीजन ग्रॉस मार्जिन एग्रीड सोलर प्लांट सेल्स इनवॉइसेस। बच्चों स्टार्टिंग से पता लगना चाहिए था ये तो करना क्या चाह रहा है वो। रेशियो एनालिसिस या ट्रेंड, नहीं ट्रेंड होता तो वो पिछले सालों से चेक करता बच्चों, अगर ट्रेंड होता तो पिछले सालों से ट्रेंड चेक करता। अदरवाइज इनिशियल प्रोसीजर जो है वो रेशियो एनालिसिस जा रहा है, रेशियो निकाल करके चेक करेगा। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। What the right to retain the audit working paper of the company। बच्चों ऑडिटर का खुद का राइट है, ऐसे 230 में अपन जानते हैं, वो कंपनी की प्रॉपर्टी है नहीं, वो तो ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। When Metaculus decided to go in detail checking of sales, which audit procedure is applied to obtain। कौन सा लगाना चाह रहा है बच्चों वो? सर जब डिटेल में चेक करना चाह रहा है तो टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, एनालिटिकल तो है नहीं, उसमें तो कंपैरिजन होता है। दोनों ही सही है। सी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, है ना। The impact of the exercise carried on by a company for unbilled जो चालान्स they have impact on बच्चों, उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? बट ऑब्वियस है सेल्स से रिलेटेड मैटर है, और चालान वालान प्रॉपर नहीं कट रहा है, पता नहीं लग रहा है कि पैसा कितना आ रहा है जा रहा है, तो ग्रॉस रिसिप्ट एंड डेटर्स पे इसका असर आने वाला है बच्चे लोगों। पैसे का ही तो गड़बड़ हो रही है ना, अपने पास कहाँ आ रहा है, चालान प्रॉपर आ ही नहीं रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल सही जाने वाला है, एकदम सीधा सीधा आप लोगों को डायरेक्टली पता लग जाता है बच्चे लोगों। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 11th, जो यहां आकर के हमने आज कर लिया है अभी खत्म। चलिए अभी तो कहानी बाकी है बच्चों। टारगेट है कि यार 2 क्वेश्चन तो आज करके रहेंगे हम, कोशिश यही है बच्चे लोगों कि 2 क्वेश्चंस हम लोग जो हैं वो और आज कंप्लीट कर लें। 12 और 13 तो पिछली बार हमने 6 किए थे, तो यार इसमें 6 तो हो ही जाए कम से कम। तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12 6 क्वेश्चन तो होने जा ही रहा है। तो हम अपना पुराना टारगेट तो पूरा करते दिख रहे हैं यहाँ पे बच्चों। ठीक है, आ जाइए, फिर वक्त रहा तो हम आगे और करेंगे बराबर। चलो 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 बच्चों आ जाओ। तो KDR and Associates Chartered Accountant have been appointed auditor of company having operation spread in 3 states in India for the first time. The nature of business of company is such that there was about 50,000 monthly entries in its books of accounts accumulated with the common state records. The company is also robust internal control system, बहुत मजबूत उनका internal control system है। The auditor want reliable evidences. However, they are desired to curtailing non-consequential routine checking नहीं करना चाह रहे हैं। Hence, while बच्चों अगर routine checking नहीं चाह रहे हो तो भाई वो sampling करो। While formally analytical procedure लगाओ, plan to conducting audit, auditor desired to rely upon good audit sample, both the test of control and test of detail. Okay. In the above context, answer the following question। भाई साहब सीधे ही आ गए। Considering the following statement for determining sample size for test of control। बच्चे लोगों बहुत जबरदस्त पॉइंट इन्होंने पूछ लिया है अपने से। पहला नंबर, अब एक एक सेंटेंस के ऊपर बात कर लेते हैं अपन। एन इंक्रीज इन द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, अगर आप बढ़ाओगे, अगर टॉलरेबल रेट आपकी ज्यादा होगी तो सैंपल साइज अपना डिक्रीज होगा। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है। तो ये सेंटेंस तो इन्होंने 3 सेंटेंस दिए, करेक्ट इनकरेक्ट पूछा होगा, और क्या करेक्ट ऑप्शन पूछा है। ओके, तो पहला वाला बच्चों मुझे करेक्ट लगता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। An increase in the expected rate of deviation of the population to the tested sample size बढ़ेगी। क्या कहते हो बच्चों? इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड, जैसे जैसे पॉपुलेशन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन बढ़ेगा तो हमको बट ऑब्वियस है सैंपल साइज भी बढ़ा करके चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर सेंटेंस जो है वो भी करेक्ट लग रहा है, थोड़ा थोड़ा करेक्ट ही है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन लीड टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन, ना बच्चों ये तो अपन ने पढ़ा हुआ भी है। ठीक है भाई, अगर आप नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट बढ़ाते हो पॉपुलेशन के अंदर तो सैंपल साइज जो है वो बढ़ने वाली नहीं है, वो तो प्रोपोर्शनेटली उतनी रहती है। तो यही सेंटेंस हमारा जो है वो मुझे इनकरेक्ट लगता है। पहले 2 करेक्ट लगते हैं बच्चों। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू स्टेटमेंट, थर्ड इज फॉल्स। बी ऑप्शन में दिख रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ बी ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों। फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू है, थर्ड इज फॉल्स है, तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर डिटरमाइनिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल। जैसे वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल था या टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए पूछ रहे हैं इन्होंने, आओ देखते हैं।
स्टेटमेंट वन कहता है इंक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट लीड टू इंक्रीज इन सैंपल साइज। बच्चे लोगों क्या कहते हो? फिर से वही पूछेंगे, करेक्ट ऑप्शन बताओ तुम लोग। तो पहला वाला तो ऊपर वाले का उल्टा हो गया, जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा था, तो इसका मतलब वहां मैंने ट्रू किया था, तो यहाँ पे तो फॉल्स हो जाएगा। बराबर। फिर बच्चों, इंक्रीज इन द ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन लीड टू डिक्रीज इन द सैंपल साइज। ये भी गलत है, बोलो बोलो बोलो, ये भी फॉल्स है। देखो ये कह रहा है इंक्रीज इन द ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज नॉट एक्सीडेड बाय एक्चुअल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन नीड टू डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए तो। तीसरा वाला पढ़ लेते हैं भाई। तीसरा वाला देखिएगा, an increase in the amount of misstatement auditor expect to find in the population lead to increase in sample size। हम्म, सही लग रहा है ये तो। इंक्रीज सर, ऊपर वाला भी ये था। देखो ऊपर क्या था, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द सैंपल साइज। और डायरेक्ट है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑडिटर एक्सपेक्ट टू फाइंड। बच्चों अलग अलग पॉइंट है, देखो वहां पे क्या था, नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट में इंक्रीज अपन कर रहे थे, और यहां हम क्या कहना चाह रहे हैं, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट अगर है ऑडिटर एक्सपेक्ट टू फाइंड इन द पॉपुलेशन। अगर आप मिस स्टेटमेंट ज्यादा ढूंढना चाह रहे हो तो आपको सैंपल साइज बढ़ानी पड़ेगी। दिस इज करेक्ट। तो पहले दो इनकरेक्ट है भाई, कहां लिखा है? पहले दो इनकरेक्ट तो एक में ही बोला है बच्चों, स्टेटमेंट 3:2। अगेन बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ही अपने को यहाँ पे सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। बोलो बोलो बोलो, सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोगों, थर्ड वाला। जबरदस्त वाले क्वेश्चन हैं। Which of the following is not likely to be correct in evaluating result of audit sampling in case of test of detail? बच्चे लोगों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है जब आप इवोल्यूशन करेंगे रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैंपलिंग इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। हमसे पूछा गया है बच्चे लोगों, द प्रोजेक्टेड मिड स्टेटमेंट कंबाइंड विद एनोमलस। आ रहे ये क्वेश्चन तो हमारे केस बेस्ड एमसीक्यूज में भी था। द प्रोजेक्टेड मिड स्टेटमेंट कंबाइंड विद एनोमलस मिड स्टेटमेंट इज ऑडिटर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ मिड स्टेटमेंट इन पॉपुलेशन। ये इन्होंने आंसर में दिया है बराबर से। सेकेंड नंबर, in case of projected misstatement combined with anomalous misstatement exceed tolerable misstatement, the sample provides a reasonable basis for conclusion about population. The closer the projected misstatement combined with anomalous misstatement is to tolerable misstatement, it is more likely that actual misstatement in the population may exceed the tolerable misstatement। बच्चों खतरनाक लग रहा है ना? इन केस ऑफ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन ऑडिटर एक्सपेक्टेशन, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बच्चों को बाकियों में अगर अपन सोचें कि यार आंसर क्या होना चाहिए, तो पहला वाला आंसर बहुत कुछ सही है। प्रोजेक्टेड मिड स्टेटमेंट कंबाइंड विद एनोमलस मिड स्टेटमेंट इज ऑडिटर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ मिड स्टेटमेंट इन पॉपुलेशन। प्रोजेक्शन बेस्ट एस्टिमेट। सेकंड कह रहा है, सेकंड वाला फोकस करिएगा। इन केस प्रोजेक्टेड मिड स्टेटमेंट कंबाइंड विद एनोमलस मिड स्टेटमेंट, अगर ये एक्सीड करता है टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट को, टॉलरेबल से ऊपर निकल गया, तो सैंपल जो है वो प्रोवाइड करेगा रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन। बच्चों यही वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 12.3 का आपने को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज। बच्चों एक मिनट मुझे दीजिएगा, नेक्स्ट देखने से पहले
यस बच रहे हो। चलिए जी, बैक टू स्टडी। और 12.4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी करेक्ट इन रिलेशन टू बच्चे लोगों ब्लॉक सैंपलिंग एंड ऑडिट सैंपल ड्रॉन अपॉन यूजिंग दिस टेक्निक। ये आपने से पूछा है बच्चे लोगों। तो ब्लॉक का इसमें से पूछा नॉट लाइकली टू बी करेक्ट। ब्लॉक सिलेक्शन इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ अ ब्लॉक या ब्लॉक्स कंटिजियस आइटम विद इन द पॉपुलेशन। ये तो करेक्ट लग रहा है। Most population from which audit sample are drawn are structured in such a way that item in a sequence can be expected to have similar quality to each other, but different characteristics from the items elsewhere in population. Hence, it is not used ordinarily in audit sampling. बच्चों ठीक लग रहा है ये बराबर जहाँ सिमिलर आइटम्स होते हैं एक जैसे वहीं पे हम ऑडिट सैम्पलिंग को जनरली यूज करते हैं, तो ये भी हमको लगता है करेक्ट। ब्लॉक सैम्पलिंग हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंप्लिसिटी एंड इकोनॉमी। बराबर बच्चों, तीन सेंटेंस तो सही हो गए। इट इज जनरली एन एप्रोप्रिएट सैंपल सिलेक्शन टेक्निक व्हेन ऑडिटर इंटेंड टू ड्रॉ वैलिड इन्फ्रेंसेस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन बेस्ड अपॉन द सैंपल। नहीं नहीं भाई, जहां एक जैसा आइटम है ब्लॉक्स में हमने डिवाइड कर दिया और ऑडिट कर लिया। डी नंबर ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन है बच्चे लोगों, यही आंसर है, ये अपने को ध्यान में रखना। चलो, अरे भाई साहब, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, सीक्वेंस पूछ ली गई है हमसे। कंसीडर द बिलो स्टेटेड स्टेप इन रिलेशन टू ऑडिट सैंपलिंग। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली लॉजिकल ऑर्डर फॉर दीज स्टेप। हम कौन सा स्टेप बच्चों सबसे पहले काम में लेते हैं? हाँ जी, तो आप देखो सबसे पहले क्या करते होंगे बच्चों, आई थिंक मुझे लगता है ऐसा। आओ मेरे साथ में आप लोग भी ध्यान देना कि हम सबसे पहले और सबसे बाद में क्या करते हैं। हम सबसे पहले बच्चे लोगों सैंपल का मतलब फर्स्ट नंबर पे ये आना चाहिए, थर्ड वाला जो है वो पहले नंबर पे आता है। सैंपल डिजाइन एंड सिलेक्शन करते हैं सबसे पहले नंबर पे, फिर हम उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं सीक्वेंस वाइज, दूसरे नंबर पे यही होना चाहिए। फिर उसके बाद में बच्चों जो डेविएशन आते हैं उनके कॉज रीजन हम पता करते हैं। वो जब आ जाते हैं तो फिर हमको क्या करना चाहिए होता है, मिस स्टेटमेंट को हम अप्लाई कर देते हैं चौथे नंबर पे। और फाइनली हम ऑडिट सैंपलिंग के जो रिजल्ट है उनको इवेल्यूट करने का काम कर लेते हैं बच्चे लोगों। तो 1 2 3 4 5 5 है क्या ये? ये स्टेप होने चाहिए बच्चों। तो पहले नंबर पे तो थर्ड स्टेप किन किन में आ रहा है, अरे सोचने की जरूरत ही नहीं है, पहले स्टेप पे मैं कह रहा हूँ थर्ड आना चाहिए, मतलब पहले नंबर पे थर्ड आता है। जब सैंपलिंग का डिजाइन एंड सिलेक्शन करेंगे और वो एक ही में आ रहा है बच्चों, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर एक से ज्यादा में होता तो फिर मैं बाकी की चीजों को भी चेक करता, नहीं तो सिंपली मुझे आंसर मिल गया। तो एकदम आसानी से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी बच्चे लोगों को कर लिया। तो चलिए जी, 12th वाला क्वेश्चन भी एकदम करके हम हो गए हैं एब्सोल्यूट रेडी रेडी एंड रेडी। हाँ, तो बच्चे लोगों को क्या कहते हो भाई, 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने फिर आज कर लिए हैं बच्चे लोगों। 12 तक हमारा काम हो गया है, मतलब वही क्वेश्चन नंबर 7 8 9 11 12 ना, 7 8 9 10 11 12 6 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने और बच्चे लोगों कर लिए हैं एब्सोल्युटली कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। और अब मैं सोच रहा हूं कि क्या किया जाए, कुछ और क्वेश्चंस बड़े हैं आगे। चलिए, तो आपके लिए काम मैं करता हूं बच्चे लोगों, जैसे हमने कल किया था, थोड़ी सी गार्निशिंग कर ली जाए। सर कैसे करेंगे, अभी आपको बताते हैं, अभी आपको बताते हैं बच्चे लोगों, अभी बता देते हैं कि वो कैसे करेंगे। कैसे कैसे करेंगे भाई, कहाँ गया? यस बच्चे लोगों, आइए जी, कुछ चीजें यहां से हम लोग करने जा रहे हैं, मेरे साथ में देखिएगा फटाफट से। अब यहां बच्चों, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन अभी अपन ने किया है, तो चलते चलते कुछ छोटी मोटी गार्निशिंग इसके ऊपर अपन और कर देते हैं। एक जगह खाली छोड़ी है, आर चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट टू प्रोवाइड फॉर नोन लाइबिलिटीज फॉर, बच्चों क्या कहते हो?
ये वो चार्जेस हैं जो प्रॉफिट के अगेंस्ट हम बनाते हैं लाइब्रेरीज के लिए। क्या आप बोलेंगे बच्चे लोगों को? बहुत सीधा सीधा सा आंसर है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। क्या कंटीजेंट लाइब्रेरी है, प्रोविजन है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, लाइब्रेरी है? सर बी ऑप्शन करेक्ट करो। यस बच्चों, प्रोविजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। डी है भैया, बी है, डी में नहीं है, बी ऑप्शन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉडिफाई ओपिनियन? सामने पता लग रहा है बच्चों, मॉडिफाई ओपिनियन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर तीनों है। डी नंबर ऑप्शन, नेगेटिव पार्ट नहीं है। द ऑडिटर शेल एक्सप्रेस opinion whether the auditor having obtained sufficient appropriate audit evidences बच्चों concludes that misstatement individually or in aggregate जो है वो both pervasive भी है, both pervasive and material, मतलब दोनों ही अगर हैं बराबर तो क्या करना चाहिए? जो सीधा सा है, क्वालिफाइड तो देंगे नहीं, इसमें अनमॉडिफाइड देंगे नहीं, डिस्क्लेमर में तो एविडेंसेस ही नहीं मिलते हैं, या तो मिले हैं और सब कुछ गड़बड़ है, मतलब हमको लग रहा है मटेरियल परवेसिव, तो बट ऑब्वियस है एडवर्स ओपिनियन अपने को देना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन। SS 700 requires the use of specific headings which are intended to assist in making auditor report. 700 कहता है स्पेसिफिक हेडिंग हम लगाते हैं बराबर से असिस्ट इन मेकिंग ऑडिटर रिपोर्ट दैट रेफर द ऑडिटर that have been conducted in accordance with SA more recognizable. Which of the following is the specific heading? बच्चे लोगों को क्या कहते हैं, इसमें से कौन सी हेडिंग का पार्ट है? की ऑडिट मैटर भी है, बेसिस ऑफ ओपिनियन भी है, डेट भी है बच्चों। ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। मुझे लगता है सारी हेडिंग्स का पार्ट है भाई, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट जाना ही जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों मेरे साथ में फटाफट से, क्या होना चाहिए? हाँ जी, द ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट शैल, ओपिनियन सेक्शन में क्या आना चाहिए? आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, बिल्कुल आइडेंटिटी का नाम आता है कि कौन सी कंपनी है। स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ, बच्चों एक से ज्यादा सही होते तो तीसरा पढ़ना ही क्यों है मुझे यार, एक से दो सही दिखते ही मेरा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट जाने वाला है, अपने को अच्छी तरह से पता है बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे लोगों? अगला क्वेश्चन नाउ कंपनी ऑडिट का है। कंपनी ऑडिट अपने कोर्स में है नहीं, आप लोग जानते हो। नाउ कैजुअल वैकेंसी भी हमारे कोर्स में नहीं है। 139(7) ये सब कंपनी लॉ के क्वेश्चंस आ गए भाई। कंपनी लॉ फिलहाल आप लोग को अभी यहाँ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ज्यादा बराबर से। चलिए चलिए चलिए, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। बोलो क्या कहते हो बच्चों? चलिए जी, तो ये हमारा आज का सेशन था बच्चे लोगों, और होप सो कि आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा। यस बच्चे लोगों, यहां से मुझे कुछ बता सकते हो क्या? 134, चलो चलो चलो। अब बच्चों एक काम करो, 133 134 यार, दो क्वेश्चन और करवा दो यार, क्वेश्चन किए बिना मन नहीं लगता। रेफर्स टू द, कुछ ब्लैंक जगह छोड़िए बच्चों, रेफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। यहां तक के क्वेश्चन हमारे कंपनी लॉ से कनेक्टेड थे बराबर, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। परफॉर्म रिलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन द ऑडिटर रीच, बच्चों क्या है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं प्रोसीजर, परफॉर्म और ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन और जो कंक्लूजन निकाले, ये किसी चीज की डेफिनेशन है बच्चे लोगों। 133 क्या बोलते हो? ये डेफिनेशन है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। ऐसे 230 में अपने को दे रखा है। चलो एक क्वेश्चन और कर दें। मे बी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर, बच्चे लोगों को इसी से पता लग जाएगा। सर फोल्डर ये रहा, ना ना बेटा, खाली फोल्डर से काम नहीं चलेगा, आगे और पढ़ो। और अदर स्टोरेज मीडिया, चाहे फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, जहां हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं। बट ऑब्वियस है बच्चों, क्या कहते हो? कंप्लीशन मेमोरेंडम, ऑडिट फाइल, एविडेंसेस या फोल्डर? फोल्डर फोल्डर बच्चों, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऑडिट फाइल उसको बोला जाता है, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। चलिए चलिए चलिए, आखिरी क्वेश्चन 135 बच्चों बता दो। SQC 1 के हिसाब से वो एप्रोप्रिएट लिमिट कितनी है? ये अच्छे क्वेश्चंस में से इंक्लूडेड है। विच टू कंप्लीट द असेंबलिंग ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल इज ऑर्डिनरी नॉट मोर देन, बच्चे लोगों फाइनल ऑडिट फाइल हम कितने दिन में मेंटेन करते हैं? ऑडिट रिपोर्ट से, आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट से 60 डेज। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आप सबको अच्छी तरह से पता है। तो ये सारा पार्ट था बच्चों आज हमारा। 6 हमने बड़े क्वेश्चंस कर लिए केस बेस वाले, और 4-5 हमारे छोटे क्वेश्चंस, जो तो मैं जाते जाते ऐसे आप लोगों को करवाता जा रहा हूँ। छोटे छोटे से पॉइंट से देखते जाओ। 200 क्वेश्चन ये भी है भाई, तो आइडिया लगना चाहिए अपने को कि कैसे क्या है। तो बच्चों यहां आकर के हमने मैक्सिमम पोर्शन आज के लिए हमारा खत्म कर लिया है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। पसंद आएगा तो क्या करोगे जानते हो ना, लाइक शेयर दोस्तों के साथ
करना ही है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब बच्चों जरूर करना है। देखिए इन क्वेश्चंस को कर जरूर लीजिए, है ना, बराबर से। फास्ट अपन इसलिए कर रहे हैं कि भैया कम टाइम है, आज आप देख सकते हो बच्चों 15 अप्रैल हो चुकी है, टाइम हमारे पास में कम है, धड़ाधड़ चीजें अपने को करनी है, तो बस तैयार रहिए, लगे रहिए। पूरी की पूरी एकाग्रता की टीम आप लोगों के साथ में एकदम जोरदार तरीके से तैयार है। और आप लोग जानते हो शनिवार हमारे बहुत जोरदार आ रहे हैं, एक एमसीक्यू, एक में हम एमटीपी हम कर चुके हैं, और अगला वाला हमारा आने वाला है आरटीपी वाला, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहेंगे। फिर पीवाईक्यू वाला आने वाला है, ठीक है, बराबर, ओके बच्चे लोगों। तो बाय, टाटा, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, जल्दी से आप लोगों से मुलाकात होती है जबरदस्त तरीके से। बाय बच्चों, मिलते हैं।